कहते हैं ना जाने कितने कितने जन्म हमारे ऐसे ही बिना शिव के निकल गए, बिना शिव भक्ति के निकल गए। कितने ही जन्म उन जन्मों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। शायद अगर उन जन्म में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते तो हमारा जो जन्म और मरण का जो चक्र है उस चक्र से हम छूट गए होते। जो निकल गया, जिसको हमने गवा दिया, उसका स्मरण हम बार बार ना करें। जो चले गया उसको क्या याद करें। बचपन गया और हम विचारों में पड़े हुए हैं कि हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया। जवानी चली गई किसी किसी की, हम उसी स्मरण में डूबे हुए हैं कि हमारी जवानी चली गई, युवान अवस्था हमारी चली गई। किसी किसी की अधेड़ी भी चली गई। अब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में विचार आ रहा है कि मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चली गई। और अब जो ये अवस्था है बुढ़ापे की, इस बुढ़ापे की अवस्था में अब कोई अपना नहीं होता। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, मौत हंसती है। बचपन गया, जवानी गई। आवाज सेट नहीं है तुम्हारी साउंड की। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, आया केवल बुढ़ापा। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख खोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन, इसको सेट करिए, गला खींच रहा है, गला फट। जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चार अलग अलग अवस्था है। और इन अवस्थाओं में हम कितना भगवान का भजन करें हैं, हम कितना मंत्र जाप करें हैं, हम कितना स्मरण करें हैं, हम कितना कीर्तन करें हैं। शिव महापुराण में एक बात और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें, उस परमात्मा के सामने हम पहुंच सकें।
साउंड कान में चुभने वाला हो रहा है, इसको मिठास डालिए, वाणी खींच कर बोलना पड़ रहा है। बोल कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। चिकित्सा मिले तो चिकित्सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा, जो उसको मिले, जैसे उसको जरूरत है उसको वैसी जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जहाँ शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो शब्द, चिकित्सा भी दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं। जहाँ शिक्षा की जरूरत है जहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए। दोनों चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा प्रदान करें, उसको चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा प्रदान करें। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। सेट बड़ी हो रही है, कुछ भी नहीं है, माइक की डोरी मोरी सब अच्छी है, तो मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ। दो शब्द निकलते हैं, बाकी शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पर बाबा की कथा कर रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति है उसको चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। इस शिक्षा और चिकित्सा परमार्थ के दो कार्य ऐसे हैं, ये दोनों कार्य हमको उस ईश्वर के सामने खड़े रहने का बल देते हैं।
शिक्षा भी देती है, चिकित्सा भी देती है। ये दोनों, शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों हमको उस परमात्मा की साक्षीकरण में खड़े रहने का बल प्रदान कर, बल देते। परमार्थ, कई लोग कह देते हैं कि हम बहुत दान करते हैं, कई लोग कह देते हैं हम बहुत पुण्य करते हैं, कई लोग कह देते हैं कि हमने दान भी किया, पुण्य भी किया, सत्कर्म भी किया, हमने बहुत कुछ किया, दान भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। अब शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता, किसको दान कर रहे हैं? कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहाँ सत्कर्म कर रहे हैं? बताया जाए कहाँ पुण्य है, कहाँ सत्कर्म है, कहाँ दान है, कहाँ कर्म। तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियां कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम, बेटी आती हैं, बहन बेटियां आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाए, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया, उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिया तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त करता है, उसका हक है। भोलेनाथ तो कंदर्शी कैलाशी इस शंभु 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 शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटे, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण
दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीन दर्शन आपो। कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में कहलाएगा। उसको दान कहा जाएगा कि वो बड़ा। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए।
तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना। नहीं भाई, उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछुड़ी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंच गए, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे, जितनी चतुर तू है उससे चौगुना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे? हाथ उठा दो। पशुपति व्रत जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिस जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती, करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। श्रीफल नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल
श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को दे देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, दान करते हैं। शंभो 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 शंभो। ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश नवा सकी, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। ये आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते हो। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांधकर दे दिया। उसी तरह
ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं ये हमारे वहां पर निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं। और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा। उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट होगा। किसी ने पूछा गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के। अरे मम्मी अब भी तो पी थी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती तो 2 बार चाय भी मिल जाती। 2 बार पूर्व कर्म, पिछला हिसाब बराबर। एक पुरानी कथा बा, बहुत पहले हम श्रवण कराए थे, आज फिर स्मरण में आ गई कि एक राजा के लड़के की शादी हुई और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए। बेटा सो रहा था, पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से। म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान, और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए
अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब इसको दंड सुनाना है, पर इस पंडित ने, इस ब्राह्मण ने मेरे घर के मंदिर की बहुत सेवा करी, इसने मेरे बेटे को क्यों मारा वो पता नहीं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास तो करो। कोई नहीं सुना। आखिरी में राजा ने सोचा कि पंडित को मृत्यु दंड नहीं देंगे, जिस हाथ से पंडित ने मेरे बेटे को मारा है उसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया, एक हाथ का रह गया। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरा एक हाथ कट गया। गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछूंगा कि मैंने पाप कौन सा करा। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरु जी के पास में, और जो गए गुरु जी के पास में तो गुरु जी तो घर में नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, इतने में पत्नी दौड़ कर आई। कौन गुरु जी? ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं चिल्लाने के लिए। मेरे गुरु जी यहीं रहते थे। हाँ, कहीं पर पड़ा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से। पत्नी चिल्ला कर दौड़ी। पंडित जी चले गए। फिर इंतजार करें मेरे गुरु आएंगे, और गुरु जी आए। दरवाजा बजाया, पत्नी कहीं गई थी, दरवाजा खोला गुरुजी ने। गुरुजी, हाँ बेटा तुम, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? वही तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कट गया। मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं, और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? गुरुजी, मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुनाई। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको, आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरुजी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरुजी ने कहा, देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया था। घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मेरे कारण बस वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया, और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा में कूद गया, मर गए। मरे तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरुजी, ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा, पूर्व समय में तुम एक संत थे, बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूटकर भागी, छूटकर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी।
और उस कसाई ने उस गाय को काटा था, तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं। हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढिल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन बोलो बोलो जम के गड़बड़ रही। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। दर्जी जब कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए तो दिल के पास रखना, हार्ट के पास, दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं।
जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं। पति से, मां से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाए। आपने बना के क्या रखा है, मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहां आज कथा में सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, प्रणाम। पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज, जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभाले। उसका प्रमाण ये शिव महापुराण का एक पत्र आया है, उसका प्रमाण देखिए। पत्र में, एक पत्र में लिखा, हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा प्रभु हृदय से अब तुम तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता।
गरीब तुम खुद हो जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखी हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीबी को फोन लगाओगे? जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो। नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, चम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगी, सुधारने का प्रयास। बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँगी। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी को ललकारा, उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगत जननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गए। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खाना खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहाँ क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी। कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़ फोड़ करती है, हाइपर है, समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव की उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है, ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना, स्मरण नहीं रह पाता। सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है।
ये शिव की उदाहरण, इसको शिव की उदाहरण। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है। अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा, सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था। बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हो? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो नहीं। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी। इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है। अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा, मिलेगा तुझे।
गाजर का हलवा वो खाएगा, मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाइपर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी। पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता। वो कहते हैं ना, कभी चूके ना कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, 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 कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को।
गौरापति को मेरे राम जी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भजते। अरे मिल गया उनको मिल गया, हाँ जी मिल गया उनको मिल गया, ओ जी मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे, ओ भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे, ओ भजले गौरापति को। जय हो। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, 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 ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया हो ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ भजल गौरापति को। गौरापति
को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। मिल गया हो मिल गया, मिल गया हो मिल गया, अरे मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति कब छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते। मिल गया शंभो मिल गया, मिल गया मिल गया, अरे मिल गया कैलाश धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे, भजल गौरापति को के ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति भजल गौरापति को भजल गौरापति, भजल गौरापति को भजल गौरापति, भजल गौरापति को भजल गौरापति को भजल महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करो बाबा भोलेनाथ जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। ये कथा का आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। 6ठा दिन मतलब जम के बोलो, बाबा की कथा की शिवरात्रि। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। आस्था चैनल पर भी यही 2 से 5 रहेगा। पर परसों के दिन जो कथा विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन की कथा, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे और परसों के दिन
सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा, 27 तारीख से 31 जनवरी तक माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम देंगे। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी, और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे, ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जग तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
गर्दानुत्तर कालदक्षी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, तो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की करो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है। केवल नजर और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान शंकर, भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोलो लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है,
मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है, मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहां बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूं, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है